आप भुवनेश्वर पहनते ना आप कीकली खेले आप पैर जोड़ के पहनते फुद्दी ना आगे मजे खेल ली कीकली कर ली हैमस्ट्रिंग इंजर्ड। भाई भुवनेश्वर को तो नाम नहीं आना इंडियन टीम में, वो हैमस्ट्रिंग इंजर्ड करे तो भाई वो तो रेस्ट ले लेगा। तेरा तो भाई नाम आ चुका था ना इंडियन टीम में, टीम अनाउंस हुई थी ना अफगानिस्तान वाली, उसका क्या होगा भाई? इतनी उम्मीद लगा के बैठे थे इंडियन फैंस कि हाँ अब टीम अनाउंस हो गई है, 3 वनडे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 3 वनडे में 2 सेंचुरी तो मारेगा ही मारेगा कोहली, क्योंकि जिस बेहतरीन तरीके से भाई आईपीएल खत्म कर रहा है ना, उस बेहतरीन अंदाज से तो भाई मेरे को कभी कोहली दिखाई नहीं बैटिंग करते हुए। फास्टेस्ट 50 मारी अपनी आईपीएल फाइनल में, और सबको ये उम्मीद थी कि अगर इस खतरनाक हैमस्ट्रिंग में वो ऐसा खेल सकता है तो भाई जब वो ठीक हो जाएगा प्रॉपर्ली तो कैसा ही खेलेगा। अच्छा खासा गैप था भाई फाइनल और ओडीआईज में, एक टेस्ट मैच भी बीच में रखा हुआ था, तब तक तो रिकवर कर ही जाता कोहली, पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मेरे बीच में आ गई ये बेहतरीन सी पोस्ट जिसे देखकर मेरा दिल बिल्कुल ढह गया। विराट कोहली हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ इंडियाज अपकमिंग 3 मैच ओडीआई सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी। बस यही सुनना रह गया था, बुढ़ापे की उम्र आ रही है और यही सुनना रह गया था कि हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। भाई इस प्लेयर को अपने पूरे करियर में कभी इंजरी नहीं हुई, मुश्किल से एक आध बार ये इंजरी की वजह से भाई किसी मैच में नहीं खेला, और जब इससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी सब फैंस का, सिर्फ इसको देखने का मन था, तब भाई इसको इंजरी हो गई, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, और जो कि खतरनाक लग रही है जिस वजह से ये बाहर भी हो गया। वैसे ही ओडीआईज इतने कम रखती है बीसीसीआई, और जब रखती है उसमें कोहली इंजर्ड होके बाहर हो जाए, इससे बुरी न्यूज भाई मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ अफगानिस्तान के साथ एक सीरीज है, एक इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव सीरीज नहीं देखने को मिलेगी, पर मेन बात ये है कि ये ओडीआई सीरीज है और एक ऐसा लौता फॉर्मेट है जिसमें किंग कोहली अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं इंडियन टीम की जर्सी में। बहुत बुरा लगा भाई, कसम से बहुत बुरा इसलिए भी लगा क्योंकि ये पूरी सीरीज एक प्रैक्टिस सीरीज थी इंडियन टीम के लिए कि अपनी सॉक्स पुल कर लो, क्योंकि आगे आने वाली क्रिकेट बहुत एक्साइटिंग है। इंग्लैंड टूर आ रहा है, न्यूजीलैंड टूर आ रहा है, और बहुत एक्साइटिंग वनडेज आगे लाइंड अप है, और ऐसे मोमेंट पे कोहली का इंजर्ड होना ना, इतना बुरा तो मेरे को तब नहीं लगा था जब वो छोड़ के गई थी। इस प्रैक्टिस सीरीज में एक प्रैक्टिस टेस्ट मैच भी रखा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि भाई इंडियन टीम जैसा टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर रही है ना, और जैसी एक्सपेक्टेशंस कोहली ने हमारे अंदर भर के रखी है, वो एक्सपेक्टेशंस ये टेस्ट टीम, ये यंग टेस्ट टीम मीट नहीं कर पा रही, इसलिए एक प्रैक्टिस टेस्ट मैच रखना पड़ा भाई मुल्लनपुर में। नो डाउट अफगानिस्तान की टीम भाई एक्सीलेंट क्रिकेट खेल रही है पिछले कुछ टाइम से। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भाई सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करा, उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, और सेमीफाइनल्स भी क्वालिफाई कर जाती है अफगानिस्तान की टीम उस टूर्नामेंट में। पर प्रैक्टिस मैच विद अफगानिस्तान जमता नहीं मेरे भाई, इससे अच्छा तो भाई इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी खिला देते, क्योंकि उसमें इनकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। जैसी मुल्लनपुर की विकेट है ना भाई, इस पे स्पिनर्स राज करते हैं। मैं मानता हूँ अफगानिस्तान के पास बहुत टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं, पर वो टी20 के हैं यार। इधर भाई कुलदीप ने एक गूगली फेंकी, अफगानिस्तान के सारे बैट्समैन नंगा नाच कर देंगे एक सेशन में, तो भाई इनका मैच खत्म हो जाता है। लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट भाई इंडियन टीम ने टेस्ट मैच खेला था ना, 2 दिन में खत्म हो गया था, चाहे जैसी विकेट हो, चाहे खतरनाक हो बॉलिंग के लिए। पर अगर कल इंडियन टीम टॉस जीत गई तो भाई 100% बैटिंग लेगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मैच है, और ऊपर से अफगानिस्तान है सामने। अगर अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आ गई, ये भाई 40 पे भी लुढ़क सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो भाई मेरे को ऋषभ पंत को देखने में आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो आईपीएल में अपना टाइम लेता हुआ दिखा था मेरे को इस साल, मेरे को लगता है इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच में तो वो बुंड फाड़ने वाला है बिल्कुल, क्योंकि इस मैच में तो भाई उसको सिर्फ टाइम ही लेना है, और अगर अब इस टाइम लेने में भी वो आउट हो गया तो भाई सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि भाई वाइस कप्तानी भी चली गई है बंदे से। पर अगर ऋषभ पंत जैसा वो टेस्ट मैचेस में खुलकर खेलता है, अपना टाइम लेकर खेलता है, वैसा खेला ना, तो अफगानिस्तान की मजबूत बॉलिंग लाइनअप का ना एक साइड ही लाइनअप निकाल देगा ये बंदा। पर इस मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें गंभीर ने साफ साफ क्लियर शब्दों में मेंशन कर दिया है कि भाई साई सुदर्शन विल गेट अ फेयर चांस एट नंबर 3, क्योंकि सिर्फ 4-5 मैच मिले हैं बंदे को नंबर 3 पे, और उसको 4-5 मैच बाद ड्रॉप कर देना इन अ प्रैक्टिस मैच फेयर नहीं लगता। सेकेंडली भाई बहुत अच्छा खासा सीजन भी गया आईपीएल का, तो भाई उसको ट्राई कर सकते हैं अभी नंबर 3 पे। दूसरी बात भाई, गंभीर भाई साहब मेरे को पहली बार किसी और की बात पर अग्री करते हुए दिखे हैं। आईसीसी की तरफ से एक न्यूज लीक हुई थी कि आईसीसी प्लान कर रही है पिंक बॉल ट्रायल फॉर बैड लाइट। इसका मतलब यह है कि जब टेस्ट मैचेस में बैड लाइट होती है और उसकी वजह से गेम को रोक देना पड़ता है, वो गेम को ना रोकने के बजाय अगर उस मैच में ही हम पिंक बॉल यूज करें उस बैड लाइट के फेज में, तो ये टाइम वेस्ट होने से बचा सकता है। गौतम गंभीर ने भाई इस बात को पूरी तरीके से बैक करा है और साफ साफ बोला है कि भाई वो एक ऐसा बंदा है जिसको रिजल्ट चाहिए, चाहे बॉल का कलर जो मर्जी हो, चाहे ब्लू बॉल से खिला लो तुम। कल मुल्लनपुर के ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच होस्ट होने वाला है, जिसका मतलब कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का। डे 4 और डे 5 पे क्या होगा कुछ नहीं पता, पर अफगानिस्तान की टीम है मेरे भाई, डे 4 और डे 5 तक तो मैच
मैच ही नहीं जाएगा। डे 3 पे तो भाई ये फ्लाइट पकड़ के अफगानिस्तान लैंड कर गए होंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट करी, वो ये थी कि गंभीर भाई साहब ने ये बोला कि श्रीलंका टूर पे 4 स्पिनर्स की नीड है, जिसका मतलब ये है कि ये प्रैक्टिस टेस्ट मैच पूरी तरह यूटिलाइज होने वाला है। 2 नए लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इंक्लूड हुए हैं इंडियन टीम में, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की जगह हर्ष दुबे और मानव सूथर। सॉरी अगर मैं उसका नाम गलत बोल रहा हूँ, पर गंभीर के पॉइंट से मेरे को सीधा सीधा ये लगता है कि दोनों में से एक का किसी ना किसी का भाई डेब्यू तो होने वाला है। एक और चीज जिसके बारे में फैंस, दुनिया, कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, कोचेस, प्लेयर्स सब बात कर रहे हैं, वो है भाई केएल राहुल को वाइस कप्तानी मिली। ऋषभ पंत इन टेस्ट मैचेस बहुत अमेजिंग प्लेयर रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, बहुत अच्छे टूर्नामेंट जितवाए हैं और लगातार अच्छा परफॉर्म करता है। लास्ट सीरीज में भी अच्छा खासा परफॉर्म करा था और ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि ऋषभ पंत से वाइस कप्तानी छीनी जाएगी। पर आई डोंट नो व्हाई आईपीएल खराब होने की वजह से भाई ऋषभ पंत की डायरेक्ट पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आया, जिस वजह से मेरे को लगता है कि टेस्ट मैचेस की भी वाइस कैप्टनसी उससे छीन ली गई है। गंभीर भाई बहुत अजीब बंदा है भाई, इसको खुद ही याद नहीं रहता इसने पहले क्या बोला है। पहले तुम ये वीडियो देखो। कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। जो इसने बात बोली है कि ऐसा कब हुआ कि कप्तान वहीं का वही है, वाइस कप्तान चेंज हो गया, इसके एरा में ही हो गया भाई। ऐसा तो नहीं है इससे परमिशन नहीं ली होगी। भाई गंभीर बोलने से पहले, भाई कुछ करने से पहले पास देख लिया करो भाई कि तुमने क्या बोल रखा है इंटरव्यू में, या तो कुछ बोला ही मत करो, इंटरव्यू अटेंड ही मत करा करो, भगा दिया करो सालों को। साफ सीधी बात है भाई, इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई आंसर गंभीर पे भी नहीं होगा। कोई डायरेक्टली उससे पूछ लेगा ना कि तुमने भाई एक इंटरव्यू में पहले बोल रखा है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, और वही तुमने कर दिया। नो आंसर मैन, नो आंसर। बिसाइड दिस भाई कल एक और इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, वो होने वाली है आयरलैंड के अगेंस्ट T20 टीम की अनाउंसमेंट। और ये अनाउंसमेंट इतनी खतरनाक, इतनी फाड़ू, इतनी अमेजिंग होने वाली है ना, क्योंकि इसको देख के सारे फैंस चौंकिया जाएंगे, जो कि मैं तो पहले से ही हो चुका हूँ। बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही थी और सारी न्यूज में ये क्लैरिफाई हो रहा था कि इंडियन टीम हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम सूर्य कुमार यादव एज अ T20 कैप्टन, और इंडियन टीम का एक नया डिजर्विंग फाइनली T20 कैप्टन अनाउंस होने वाला है, एंड ही इज लाइकली टू बी नन अदर देन श्रेयस अय्यर। कंफर्म तो नहीं बोलूंगा जब तक टीम अनाउंसमेंट हो जाए, पर भाई बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे टीवी न्यूज, बहुत सारे क्रिकेट न्यूज कवर्नर्स ने कंफर्म कर दिया है कि श्रेयस अय्यर इज सेट टू रिप्लेस सूर्य कुमार यादव एज इंडिया T20 कैप्टन। और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है इंडियन T20 टीम में। सूर्य कुमार यादव तो भाई डिजर्व करता था कप्तानी से हटना, पर भाई उसके लिए बुरा इसलिए लग रहा है कि जब उसका करियर खोल के देखेंगे ना और उसका लास्ट T20 मैच देखेंगे, तो भाई वो लास्ट T20 मैच एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, एंड एज अ नेशंस T20 कैप्टन उसने अपना लास्ट T20 मैच खेला। तो मेरे दोस्तों, आपको ये बात फनी लगती है या फिर एक्साइटिंग लगती है या फिर ये सही हुआ लगता है या फिर कुछ भी हुआ लगता है, तो जल्दी जल्दी अपने ओपिनियन कमेंट्स में भर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि ऐसी खतरनाक वीडियोस तो मैं लाता रहूंगा। जल्दी सब्सक्राइब कर दो भाई।